ठीक है। चलो देखो, जैसे सपोज मैंने आपको बताया था MnO, MnO2 और Mn2O7, ये सारी चीज़ें बताया था। ठीक है, कुछ काम की बात जान लेते हैं। काम की बात क्या है, जैसे कोई मेटल का क्या हो बेटा, हाइड्राइड हो, मेटल का क्या हो बेटा, हाइड्राइड हो, या फिर मेटल का क्या हो बेटा, ऑक्साइड हो। ठीक, इनको अगर पानी पिला दो तो ये लोग दे देते हैं बेटा मेटल का हाइड्रोक्साइड। क्या दे देते हैं, मेटल का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल CaH2, इसको बोला जाता है हाइड्रोलिथ। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिथ। ठीक, मेटल का हाइड्राइड है, इसकी रिएक्शन अगर मैं पानी से कराता हूं तो बनता है CaOH होल ट्वाइस, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस पहली फुर्सत में निकल जाती है। इक्वेशन को आप बैलेंस करते रहना। ठीक है, मैंने कर दिया। चलो ठीक है, मेटल का ऑक्साइड जैसे सपोज मैंने ले लिया Li2O। क्या ले लिया, Li2O, लिथियम का ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन अगर पानी से करा देंगे तो ये बन जाएगा LiOH, लिथियम का हाइड्रोक्साइड। बोलो बात क्लियर है क्या। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से इसको। पहली काम की बात तो ये रही। दूसरी काम की बात सुन लेना, लिखना मत, PDF दूंगा। ठीक है, चलो दूसरी काम की बात क्या है, मेटल का के जगह में अब मैं नॉन मेटल ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, नॉन मेटल का मैंने ले लिया हाइड्राइड। क्या ले लिया, नॉन मेटल का हाइड्राइड, या फिर नॉन मेटल का मैंने ऑक्साइड ले लिया। नॉन मेटल का क्या ले लिया बेटा, ऑक्साइड ले लिया। इनकी रिएक्शन अगर मैं वाटर से कराता हूँ तो बनेगा ऑक्सी एसिड। क्या बनेगा, ऑक्सी एसिड। ठीक है, ऑक्सी एसिड। नॉन मेटल का ऑक्साइड जैसे कि सपोज मैंने ले लिया नॉन मेटल का ऑक्साइड SO3। ठीक है, इसको पानी पिला दिया मैंने तो बन जाएगा ऑक्सी एसिड H2SO4। क्या बन जाएगा, H2SO4। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे जो भी नॉन मेटल का ऑक्साइड रहेगा उसको पानी पिला दोगे तो उसका क्या बनता है, ऑक्सी एसिड बन जाता है। क्लियर है ये चीज़। ठीक है, चलिए अब इसी का एप्लीकेशन वाला पार्ट देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था MnO, MnO2 और Mn2O7, यही था। क्या क्या बताया था, MnO, MnO2 और Mn2O7। ठीक है, MnO में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट था +2, MnO2 में था +4 और Mn2O7 में कितना था बेटा, +7। बोलो यही था ना। ठीक है, इसका जो नेचर था ये बेसिक नेचर का था। ये वाला किस नेचर का था बताओ, एम्फोटेरिक नेचर का था। और ये वाला किस नेचर का था, एसिडिक नेचर का था। बोलो था कि नहीं था। ठीक है, अब बेसिक नेचर के होने की वजह से इसको मैग्नीज का ऑक्साइड है, या तो इसको मैं पानी पिला सकता हूँ या तो इसका हाइड्राइड ले लेता हूँ, MnH2 ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं पानी पिला रहा हूँ। ठीक, तो क्या बनेगा यहाँ पर, है ना, मैग्नीज का हाइड्रोक्साइड बनेगा, MnOH होल ट्वाइस बनेगा। अच्छा, हाइड्राइड बनाने के लिए रिडक्शन करना पड़ता है, ऑक्साइड का रिडक्शन करोगे तो हाइड्राइड बन जाता है। ठीक है, MnOH होल ट्वाइस बनेगा, ये क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया प्यारे बच्चों, हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर। किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। बोलो क्लियर है। ठीक है, Mn2O7 किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। ठीक है, तो Mn देखो +7 है ना, ये +2 है ना, तो ये भी +2 का ही हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये +7 है ना, इसको पानी पिला दो या इसका हाइड्राइड लूंगा तो MnH7 बनेगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। इन फ्यूचर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि वो मेटल्स जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो लोग तभी कंपाउंड बनाते हैं, जब उनके साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा रहे। समझ रहे हो ना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे Mn2O7 में भी +7 है, MnH7 में भी +7 होना चाहिए, है ना, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा करके एग्जिस्ट करता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है हाइड्रोजन की, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, मैं अभी आपको सिर्फ रिलेट कराने के लिए बता रहा था। ठीक है, चलो, है ना, देखो H2O पानी पिला दूंगा इसमें तो यहाँ बन जाएगा HMnO4। क्या बन जाएगा बेटा, HMnO4। ठीक है, इसको बोला जाता है पर मैग्निक एसिड। क्या बोलते हैं इसको,
पर मैग्निक एसिड एक तरीके का ऑक्सी एसिड है। एक तरीके का क्या है बेटा? ऑक्सी एसिड है। और ऑक्सी एसिड की पहचान क्या होता है? आगे एच पीछे हो, बीच में नॉन मेटल। तो ये Mn मेटल होने के बावजूद नॉन मेटल की तरह ऑक्सी एसिड बना रहा है। ठीक है, तो इस ऑक्सी एसिड बनने की वजह से ये जो मीडियम को क्या कर देता है? एसिडिक कर देता है। और इसका नेचर क्या होता है बेटा? एसिडिक इन नेचर। क्लियर हो रही बात ये? ठीक है सर, ये पर का क्या चक्कर है? तो एक बात मैं भविष्य की आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। बोलो बता दूँ क्या? संभाल लोगे क्या? ठीक है, उसको देखना। किसी भी ऑक्सी एसिड के सामने में अगर पर लगा हो, पापा की परी के पर लगे हो, तो ये पर का मतलब होता है परऑक्सी लिंकेज। क्या होता है बेटा? परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सी लिंकेज क्या होता है? ओ बॉन्ड रहेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। इस टाइप के पापा की परी के पर अगर हो तो उसको हम लोग परऑक्सी एसिड बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं उसको? परऑक्सी एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये वाले और वो वाले लाइट बंद करना, और ये दोनों लाइट पहले क्यों नहीं बताया अभी? हाँ बंद करना, उसको भी बंद कर। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था? परऑक्सी एसिड में परऑक्सी लिंकेज होना जरूरी है। जैसे आपको पता होगा H2S2O8, इसका नाम होता है परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये होता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, HOS डबल बॉन्ड O, यहाँ OO लिंकेज है, S डबल बॉन्ड O और ये OH। ये देखो पापा की परी के पास पर भी है, यानी ये परऑक्सी एसिड। क्या है बेटा? परऑक्सी एसिड है ये। ठीक, अच्छा यहाँ पर हमने लिखा क्या बेटा? पर मैग्निक एसिड। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा? पर मैग्निक एसिड। पर मैग्निक एसिड कौन सा था? देखो HMnO4, इसका नाम रख दिया हमने क्या बेटा? पर मैग्निक एसिड, HMnO4। जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होने की वजह से इसका नाम रख दिया पर मैग्निक एसिड। पर मैग्निक एसिड का स्ट्रक्चर होता है Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, HMnO4। ठीक, क्या यहाँ पर है? अरे परऑक्सी लिंकेज है क्या? होश में रहा करो क्लास में। नो परऑक्सी लिंकेज। यहाँ पर कोई परऑक्सी लिंकेज है क्या? इस टाइप के पर है यहाँ? हाँ, तो रेड बुल पी के ही उड़ेगी, पर तो है नहीं इसके पास। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बेटा कोई परऑक्सी लिंकेज इसके पास नहीं है, जबकि यहाँ पर परऑक्सी एसिड के पास में क्या है? परऑक्सी लिंकेज है ना? तो ये ट्रू परऑक्सी एसिड है। ये नहीं है इसके पास, परऑक्सी लिंकेज नहीं है, लेकिन फिर भी नाम के आगे पर क्यों पड़ा? ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। ये मैं आपको ऑक्सी एसिड की डिटेल में मेरी यूट्यूब में पड़ी हुई है वीडियो, वो आप चाहे तो देख सकते हैं, अदरवाइज इन फ्यूचर में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो पर मैग्निक एसिड, दिस इज नॉट ए ट्रू परऑक्सी एसिड बिकॉज नो परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट। यहां कोई परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट नहीं है। परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट नहीं होने की वजह से ये एक तरीके का सच्चा है ना, ट्रू है ना, परऑक्सी एसिड नहीं है। ठीक है कि नहीं? परऑक्सी एसिड की पहचान क्या है? ये परऑक्सी लिंकेज यहां पर होने चाहिए। बोले यहां तक बात क्लियर है? सबको समझ में आ गया क्या? तो हमने क्या देखा बेटा? हमने सबसे पहले क्या देखा कि अगर मेटल हाइड्राइड हो या मेटल ऑक्साइड हो तो पानी पिला दो तो हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटल हाइड्राइड नॉन मेटल ऑक्साइड हो तो पानी पिला दो तो क्या बनता है? ऑक्सी एसिड। इसी का एप्लीकेशन देखा। MnO बेसिक नेचर का है। ठीक है, बेसिक नेचर का है। जनरली मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? बेसिक। तो बेसिक होने की वजह से हाइड्रोक्साइड है। ये भी मेटल का ऑक्साइड है लेकिन नेचर एसिडिक है, तो ये क्या दिया? ऑक्सी एसिड। कौन सा ऑक्सी एसिड? पर मैग्निक एसिड। क्लियर है? अच्छा, पर मैग्निक एसिड से बाल की खाल निकाल रहा हूं, भविष्य में बताऊंगा जरूर, लेकिन अभी बता दिया। पर ऑक्सी एसिड वो होते हैं जिनके पास पर होते हैं, यानी कि परऑक्सी लिंकेज होते हैं। ठीक है, अब परऑक्सी लिंकेज जिनके पास होगा वो ट्रू परऑक्सी एसिड है। पर मैग्निक एसिड के पास परऑक्सी लिंकेज नहीं है, बावजूद इसके, है ना, इसका नाम के आगे पर क्यों पड़ा? ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। ये चीज बाद में समझ में आएगा आपको, है ना? तो ये चीज क्या है? इसके पास दिस इज नॉट ए ट्रू परऑक्सी एसिड बिकॉज नो परऑक्सी
लिंकेज, कोई परऑक्सी लिंकेज यहाँ पर नहीं है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? सबको समझ में आया क्या? ठीक। उसके बाद देखते हैं बेटा, क्रोमियम का ऑक्साइड था, ठीक है, क्रोमियम CrO और क्या था Cr2O3 और आया था CrO3, बोलो यही था, ठीक है। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है कि नहीं? ठीक। इसको बोला जाता है क्या बेटा, हमारे पास में ये किस नेचर का था? बेसिक नेचर का था। ये किस नेचर का था? एम्फोटेरिक नेचर का था। और ये किस नेचर का था बताओ? एसिडिक नेचर का था। अरे था कि नहीं था? अरे बोलो। ठीक। अब क्रोमियम के ऑक्साइड को पानी पिला दो, ठीक, या क्रोमियम का हाइड्राइड CaH2, हाइड्राइड बनाने के लिए रिडक्शन करना पड़ता है ऑक्साइड का, इसको पानी पिला दो तो मेरे पास में क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर बनेगा CrOH होल ट्वाइस, ठीक है। ये भी +2 था, तुम भी +2 हो, बोलो बात क्लियर है? ठीक है। मेटल का हाइड्रोक्साइड है, ये क्या बन गया बेटा? मेटल का क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड। तो क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड किस नेचर का हुआ? बेसिक नेचर का होगा, बेसिक इन नेचर। किस नेचर का हुआ? बेसिक नेचर का हुआ, ठीक है। जबकि CrO3 किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? एसिडिक। इसको अगर मैं पानी पिलाता हूँ, ठीक है, इसका हाइड्राइड ले लूंगा तो CrH6, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल सिर्फ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एनायंस के साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। ये मैं आगे आपको बताया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आगे बताऊंगा। क्यों? उससे रिलेटेड कुछ भी बात होती है मैं रिलेट करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये मेरा नुकसान भी होता है इससे, मेरे को बच्चा ये मन बना लेता है नहीं सब, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें मेरे को बताना ज़रूरी है, मेरा फर्ज बनता है। कब काम आता है ये चीज़? रिवीजन। जब आप रिवीजन कर रहे होगे ना, पूरा टॉपिक हो चुका होगा, आप पन्ना अल्टी पल्टी कर सको वहाँ पे, सर यहाँ कुछ बात आगे का बता रहे थे, आगे एग्जाम में ऐसे थोड़ी आएगा इस वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। अभी आप ईयर वाइज, अभी आप क्या कर रहे हो बेटा? टॉपिक वाइज क्वेश्चन भले सॉल्व कर रहे हो, लेकिन एग्जाम में तो पूरा खिचड़ी आएगा ना। समझ में आ रही बात? तो उस समय में कैसे करोगे? तो उस समय में एसिडिक नेचर का है CrO6, ठीक है। ये वाली जो बात बता रहा हूँ ये आगे बताया जाएगा, तो इस पे पैनिक नहीं होना, यहाँ से अपन आगे खेलने वाले हैं, ठीक है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर? +6। तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? H है ना, यहाँ पर क्रोमिक एसिड बनेगा H2Cr है ना, और O क्या बनेगा बताओ? H2CrO4, ठीक है। 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2, क्रोमियम 1। ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का निकालोगे तो 2 हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का +2 इस पे आएगा -2, 4 ऑक्सीजन का -8 क्रोमियम पे आएगा +8, यानी ये भी कितना है? +6 है। ये भी कितना है बेटा? +6 है, ठीक है। ये भी +6, ये भी +6। इसको बोला जाता है क्रोमिक एसिड। क्या बोला जाता है? क्रोमिक एसिड। और क्रोमिक एसिड जो होता है ना, वो रेड कलर के क्रिस्टल बनाता है। क्या बनाता है बेटा? रेड कलर के क्रिस्टल्स बनाता है, रेड कलर का ना बिल्कुल क्रिस्टल बनाता है, ठीक है। चलो, तो क्रोमिक एसिड क्या होता है? H2CrO4। ये किस नेचर का होता है? एसिडिक इन नेचर। ये किस नेचर का होता है? एसिडिक इन नेचर। तो आपने एक बात को समझी कि CrO बेसिक ऑक्साइड होने की वजह से क्या होता है बेटा? हाइड्रोक्साइड बनाता है। जबकि उसी क्रोमियम का एक तरीके का ऑक्साइड है, उसी का ही भाई है, कजिन है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम मेटल होने के बावजूद नॉन मेटल की तरह यहाँ पर क्या बनाता है? ऑक्सी एसिड बनाता है। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? सबको समझ में आया? ठीक ऐसे ही V2O3, V2O4, V2O5, वेनेडियम +3, वेनेडियम +4 और वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वेनेडियम का ऑक्साइड है, ये किस नेचर का होता है मनीषा? बेसिक नेचर का होता है। V2O4 किस नेचर का होता है? लेस, काट के फेंक दूंगा, लेस बेसिक होता है, ठीक है। और V2O5 किस नेचर का होता है? एम्फोटेरिक नेचर का होता है। बोलो होता है नहीं होता है? होता है ना, ठीक है। एम्फोटेरिक नेचर है, यानी ये एसिड एज वेल एज बेस दोनों में डिसॉल्व होगा। एसिड और बेस दोनों में डिसॉल्व होने वाला है। तो V2O5 का एसिड और बेसिक दोनों नेचर में डिसॉल्व होने की प्रवृत्ति कहाँ से आ रही है? ये फितरत इसके पास कैसे अचीव हो रहा है? यानी इसका कुछ पार्ट जो होगा वो एसिडिक नेचर शो कर रहा होगा और कुछ पार्ट बेसिक नेचर शो कर रहा होगा। जाहिर सी बात है यही होगा, ठीक है। ध्रुव, ये वाले बैच में कितने बच्चे नहीं आए हैं उनका लिस्ट बना के रखना, और कल की क्लास में सबको गेट के बाहर, ठीक है। और स्ट्रिक्टली एकदम वो लिस्ट वाले बच्चे यहाँ बैठने ही नहीं चाहिए। कल की क्लास भी छुड़वा दो उनकी, और चाय भिजवा ना थोड़ा, हाँ मज़ा आएगा, ठीक है। V2O5,
ठीक। अच्छा, उन लोग को मैं बोल दिया था रिकॉर्डिंग है, देख लेना, करके नहीं है ना? बायो का टेस्ट है, कहाँ टेस्ट देने गए, क्लास छोड़ के, तब भी कूटेंगे। ठीक है, चलो V2O5 है, एम्फोटेरिक नेचर का है। ठीक है, चलो ये होगा VO2 प्लस, ये किस में टूटता है? VO2 प्लस और VO4 -3। अच्छा, वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना है? +5। निकाल के देख लेना, डायरेक्ट करना, देखो डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, हर चीज़ में पेन चलाने की आदत नहीं, पेन से पहले दिमाग चलना चाहिए, मन में ही फॉर्मूला सॉल्व कर लेना है। वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, 2 ऑक्सीजन का कितना? -4, और यहाँ बाहर में +1 है, -4 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। बोलो इसका +5 है? इसका देखो, ये वेनेडियम का कितना है? X, 4 का -8 और यहाँ -3 है, -8 उधर जाएगा +8, 8 में से 3 गया तो +5, ये भी +5 है, ये भी +5 है। समझे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अरे यार मैं अपने तसल्ली के लिए कर रहा हूँ, तुमको तो आता है ना, ये देख। ठीक है, चलो ये कितना हो जाएगा? +5। बोलो होगा? ठीक है, चेक करके देख लेना। इसको बोला जाता है ऑक्सो कैटायन। क्या बोला जाता है? ऑक्सो कैटायन। इसको बोला जाता है ऑक्सो एनायन। बोलो बात क्लियर है? और आपको मैंने एक बात बता रखी है, ऑल कैटायंस एक्ट एज लुईस एसिड। लुईस एसिड, तो ये लुईस एसिडिक पार्ट है, और ये ऑल एनायंस आर लुईस बेस। लोन पेयर देने का काम करेंगे तो ये लोग लुईस बेस की तरह काम करेंगे, यानी ये वाला इसका एसिडिक पार्ट है और ये वाला इनका कौन सा पार्ट है बताओ? बेसिक पार्ट है। तो इस वजह से V2O5 क्या होता है बेटा? एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एक्वस मीडियम में ये ऑक्सो कैटायन और ऑक्सो एनायन में टूट जाता है। NCERT क्लास 12 पार्ट 1 में डी ब्लॉक केमिस्ट्री में ये दिया हुआ है, जल्दी निकालो। NCERT क्लास 12 पार्ट 1 पेज नंबर है ना, ये 231 में दिया है 8.4.1। ठीक है, ये देखो दिया हुआ है V2O5 रिएक्ट विथ एल्केली एज वेल एज एसिड टू गिव्स VO4 -3 एंड VO4 प्लस दिया है, इसको VO2 प्लस करोगे। किसको करोगे? VO2 प्लस। ठीक है, VO4 प्लस गलती से छपा हुआ है ना, नए वाले NCERT में सुधार दिया गया है, इसको VO2 प्लस करेंगे। क्या करेंगे? पेज नंबर 231। हाँ, न्यू नहीं है बेटा, पुराना एडिशन है। तू नया खरीदी होगी, तेरे लिए नया है। ठीक है, एडिशन पुराना है। ठीक है, पुराना संस्करण है ये। ठीक है, हाँ, ये देखो दिया है 10 Mn2O7 गिव HMnO4 है ना, पर मैग्निक एसिड, CrO3 गिव H2CrO4 क्रोमिक एसिड, and H2Cr2O7 V2O5 is however amphoteric through mainly acidic blah 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 VO4 -3 as well as VO2 प्लस। ऊपर VO2 प्लस लिखा, बुढ़ऊ नीचे में गलती कर गया। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो NCERT की एक एक लाइन डम्बलडोर है, कम बोलकर भी हैरी पॉटर को ज़्यादा हिंट दे देता है। इस अंदाज में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। देखो कहाँ पे क्या है, मैं आज की ही क्लास में NCERT के 3 अलग अलग चैप्टर के अलग अलग जगह के पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, जिसमें से एक पॉइंट ये बता दिया। बोलो बात क्लियर है? ये पूरे पैराग्राफ में इसी चीज़ के बारे में दिया हुआ है। क्लियर है ना? आप NCERT पढ़ते तो इसको पढ़ के निकल लेते, अच्छा हाँ ये होता है। देखो जो फालतू का चीज़ था उसका चीट बना के चिपका के रखी थी फर्रा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ कौन सा एलिमेंट का नाम था 115, अनपेंटियम है उसका नाम, और क्या, ठीक है, कॉमन नेम लिखी, साइंटिस्ट का नाम, सब ये काम का चीज़ था। ठीक, ये स्कूल में नहीं कराया जाता है ना, इसको अच्छे ढंग से करना है। समझ में आई बात सबको क्या बोल रहा हूँ? NCERT में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, हाँ समझे ना बात को? ठीक, तो ये पैराग्राफ में VO2 प्लस और VO4 -3 का जिक्र है, और पर मैग्निक एसिड। देखो मैं तो आपको पूरा एसिड बना के बताया ना, ये देखो H2CrO4 रेड क्रिस्टल और ये HMnO4 पर मैग्निक एसिड। ठीक है, वो क्या बोल रहा है मालूम है? मैं बोला ये क्योंकि एसिडिक नेचर का है तो वाटर से रिएक्ट करके ये लोग क्या बनाते हैं बेटा, एसिडिक का ऑक्सिक एसिड बनाते हैं। इसमें डायरेक्ट नहीं दिया, एटीट्यूड देख रहे हो, सीधा वो बात नहीं करता एकदम। ठीक है, हाँ, 10 Mn2O7 गिव्स HMnO4 CrO3 गिव H2CrO4। आगे पीछे तू समझते रह, तू अच्छे मास्टर से पढ़ रहा होगा वो समझाएगा, ऐसा NCERT सोचता है। तुम लकी हो, बाकी लोग नहीं है ना।
ठीक है कि नहीं? हाँ, ये देखो यहाँ पर HMnO4 दिया है और H2CrO4। इसका मतलब क्या हुआ? ये लोग अपने आप क्या बता रहे हैं कि Mn2O7 हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से एसिडिक नेचर का है, इसीलिए ये ऑक्सी एसिड बना रहा है। समझा बात को? ठीक है, दे दो। अब हम लोग देखने जा रहे हैं डोज नंबर 2। ऑक्साइड्स, ठीक है। ऑक्साइड्स कितने टाइप के होते हैं बताओ? तू ऐसा मुंह क्यों बनाई ऑक्साइड्स को देख के? हैं कैसे? ओ अल्फाबेट से कुछ दिक्कत है? हैं? चलो ऋषिका साहब, ऑक्साइड्स कितने टाइप के होते हैं बेटा? 3 टाइप के। कौन कौन से? गलत। ऑक्साइड्स होते हैं 4 टाइप के। कौन कौन से टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से 4 टाइप? सबसे पहला टाइप होता है हमारे पास में, कौन सा बेटा? एसिडिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, ये ऑक्साइड में स्टार्ट करो उससे पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले था MnO, MnO2, Mn2O7, बोलो यही था, ठीक है ना? Cr2O3 और Cr2O7, V2O3, V2O4 और V2O5। इसमें से ये लोग मैंने आपको ये सब बता रखा है। ये किस नेचर का होता है? बेसिक। ये क्या होता है? एम्फोटेरिक, ठीक है। और ये किस नेचर का होता है? एसिडिक। ये होता है बेसिक, ये होता है एम्फोटेरिक, ये होता है एसिडिक। ये होता है बेसिक, ये होता है लेस बेसिक, ये वाला होता है एम्फोटेरिक, होता है, ठीक है। अभी ये हमारे काम है ना वाला है। एसिडिक ऑक्साइड कौन होते हैं? तो मोस्टली, कॉमनली, जनरली दे आर नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जनरली क्या होते हैं हमारे पास में? एसिडिक नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देख लिया जाए, है ना, नॉन मेटल उसका ऑक्साइड एसिडिक, नॉन मेटल उसका ऑक्साइड एसिडिक, नॉन मेटल उसका ऑक्साइड एसिडिक। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ? नॉन मेटल उसका ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, क्लियर है। लेकिन इनऑर्गेनिक है, एक्सेप्शन तो रहेंगे ही। एक्सेप्ट कुछ मेटल के ऑक्साइड भी एसिडिक नेचर के होते हैं। कुछ मेटल के ऑक्साइड भी एसिडिक नेचर के होते हैं। कौन कौन से मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं? एक Mn2O7, दूसरा Cr2O7। बोलो बात क्लियर है? एक Mn2O7, दूसरा हाँ CrO3 होता है एक्चुअली ये, ठीक है, CrO3, ठीक है। वही मैं लगा थोड़ा सा थका हुआ हूँ, गड़बड़ हो गया। ये किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। तो एक्सेप्शन कौन कौन से हो गए हमारे पास में? एक बताओ, Mn2O7 भले मेटल का ऑक्साइड है लेकिन किस नेचर का है? एसिडिक। और दूसरा कौन सा है? CrO3 मेटल का ऑक्साइड है फिर भी किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। बोले यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए बॉस आगे बात करते हैं। ये तो बात हो गई एसिडिक ऑक्साइड की। दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिक ऑक्साइड। दूसरा हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड कौन होते हैं? तो मोस्टली, कॉमनली, जनरली मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, मेटल के ऑक्साइड्स, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, दे आर मेटल ऑक्साइड्स, दे आर मेटल ऑक्साइड्स बट एसिडिक इन नेचर। किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। और बेसिक ऑक्साइड कौन कौन होते हैं? मोस्टली, कॉमनली, जनरली मेटल के ऑक्साइड। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे, ठीक है, कौन कौन सा? Li2O मेटल का ऑक्साइड, ठीक है, Na2O मेटल का ऑक्साइड, CaO मेटल का ऑक्साइड, Fe2O3 मेटल का ऑक्साइड। ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? मेटल के ऑक्साइड। और किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं, तीसरा होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या बेटा? न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड हमारे पास 4 होते हैं, नाम मैं पहले बता रखा हूँ। बोलो, N2O, NO, CO, H2O। 4 होते हैं। क्या क्या बताया बताओ? N2O, NO, CO, H2O। क्या बताया? N2O, NO, CO, H2O। N2O, NO, CO, H2O।
चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड की बात कर लिए, कौन कौन? N2O, NO, CO और H2O। N2O, NO, CO और H2O। ठीक है। चौथा हमारे पास में होता है बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन सा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? तो होता है सब बेचारे जनों की आस सुनो प्रभु अल्लाह। यही है। कौन कौन से थे बताओ? सब बेचारे जनों की आस सुनो प्रभु अल्लाह। ठीक है। चलो अभी इनके ऑक्साइड्स कौन कौन बनेंगे? Sb का होगा, Sb है ना, केमिस्ट्री नाना पापा आशा सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है Sb2O3। ये होता है BeO, ये होता है ZnO, ये होता है As2O3। ठीक है। ये होता है SnO। Sn के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 और +4, SnO SnO2। ठीक वैसे Pb के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट PbO PbO2 और एक होता है Al2O3। अब इसमें ना ये BeO वाला क्वेश्चन ना इसी साल नीट 2021 में पूछा है। BeO वाला क्वेश्चन जाके पेपर में देख लेना। और सुनो, जेईई मेन से इस ऑक्साइड से एक क्वेश्चन लगातार 3 साल से पूछ रहा है, एम्फोटेरिक नेचर वाला। समझ में आ रही बात? वो बी को लेके पूछ रहा है, कभी Zn को लेके पूछ रहा है। और पहले AIPMT हुआ करता था तो टिन और लेड का पूछ चुका है। ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये दिखेगा, है ना। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन हो गए? Sb2O3, BeO, ZnO, As2O3, SnO2, SnO, PbO2, PbO और Al2O3। इसके अलावा भी कुछ एम्फोटेरिक होते हैं। देखो कौन कौन से एम्फोटेरिक है? MnO2, ठीक है, और Cr2O3 और V2O5। और कौन कौन से हो गए? MnO2 और बताओ Cr2O3 और V2O5। ये लोग कहाँ से मिले? ये ऊपर वाले काम की बात जो मैंने बताई ना, उसको मैं वापस से यहाँ लिख देता हूँ। उस समय थोड़ा एरर हो गया था, वापस से देख लेते हैं अपन लोग क्या क्या बताया था आपको। देखो सबसे पहले क्या होता है बताओ? क्रोमियम का CrO, ठीक है, CrO, Cr2O3 और CrO3। ठीक है। और क्या था? MnO2, ठीक है। और क्या था बेटा? Mn2O7, V2O3, V2O4, V2O5। ये वाला होता है बेसिक, ये होता है बेसिक, ये होता है बेसिक, ये लेस बेसिक। ठीक है। ये वाला एम्फोटेरिक, ये वाला एम्फोटेरिक, ये वाला होता है एम्फोटेरिक। ये होता है एसिडिक, ये होता है एसिडिक। तो Cr2O3 और MnO2 हमारे पास किस नेचर के हुए? Cr2O3 MnO2 हमारे पास किस नेचर के हो गए? एम्फोटेरिक। तो ऑक्साइड समझ में आया सभी को? ऑक्साइड समझ में आया क्या? एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स and hydroxides both are amphoteric in nature। ठीक है। इस पॉइंट को जरा समझना। एम्फोटेरिक मेटल जैसे सब, ठीक है, Sb2O3 ये ऑक्साइड है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका हाइड्रोक्साइड होगा SbOH होल थ्राइस। ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि एम्फोटेरिक है तो H3SbO3। दोनों ही किस नेचर के होते हैं बेटा? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सब बेचारे BeO बेरिलियम का ऑक्साइड और बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, ये भी किस नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। बेचारे जनों की ZnO और ZnOH होल ट्वाइस, ये भी किस नेचर के होते हैं बेटा? एम्फोटेरिक। आस As2O3, ठीक है, और आर्सेनिक का हाइड्रोक्साइड AsOH होल थ्राइस। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ H3AsO3 क्योंकि एम्फोटेरिक है। ये ऑक्सी एसिड के फॉर्म में लिखा, ये हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में लिखा, ये बेस के फॉर्म में लिखा, ये एसिड के फॉर्म में लिखा। ठीक है। ये डबल ढोल की है। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। As2O3 AsOH होल थ्राइस। ठीक है। हाँ, ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक मेटल के हाइड्रोक्साइड
दोनों ही किस नेचर के होते हैं बेटा, हमारे पास में एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। जैसे Mn की बात किए थे तो क्या क्या था बताओ, MnO, ठीक है, MnO2 और Mn2O7। MnO2 एम्फोटेरिक नेचर का था, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ MnO2 भी एम्फोटेरिक और Mn प्लस कितना है बताओ, 4, तो MnOH4 ये भी क्या होगा, एम्फोटेरिक, H4MnO4। क्लियर है, समझ में आ रही बात? एम्फोटेरिक मेटल के ऑक्साइड्स और उनके हाइड्रोक्साइड्स दोनों ही क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ठीक है। क्रोमियम की बात करते हैं तो CrO, ठीक है, Cr2O3 और CrO3 किस नेचर का होता है, एम्फोटेरिक, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। तो मैं लिख सकता हूँ Cr2O3 भी एम्फोटेरिक और क्रोमियम का क्या है बेटा, हाइड्रोक्साइड भी क्या होगा बेटा, एम्फोटेरिक नेचर का होगा। बोलो बात क्लियर है क्या? वैसे ज़्यादा सही फॉर्मेट ये हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में लिखा जाता है, ऑक्सी एसिड के फॉर्म में तो नहीं ज़्यादा लिखते, ठीक है। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? एम्फोटेरिक मेटल के ऑक्साइड हो या उनके हाइड्रोक्साइड हो, दोनों ही किस नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। क्या भूल जाओगे क्या ये बात? एम्फोटेरिक मेटल्स कौन कौन है, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। सब बेचारे जनों की आस सुनो प्रभु अल्लाह, ठीक है। चलो नाइट्रोजन फैमिली को छोड़ दो तो नाना, पापा, आशा, सब बचे जो 5 मेटल्स हैं, इनकी एक स्पेसिफिक रिएक्शन है। ये लोग जो है NaOH से रिएक्शन करते हैं। किससे रिएक्शन करते हैं? NaOH से। किससे रिएक्शन करते हैं? NaOH से। 1 2 3 4 5 NaOH से रिएक्शन करके ये लोग नाना मोटू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कौन मोटू? नाना मोटू। ये वीडियो मेरा नाना देख लिया बहुत मारेगा, ठीक है। नाना मोटू, ठीक है। नाना मोटू मतलब कि सोडियम मेटेलेट बोलते हैं। क्या बोलती पब्लिक? सोडियम मेटेलेट, ठीक। चलो बेरिलियम है तो बनेगा सोडियम बेरेट, Na2BeO2 और साथ में पहली फुर्सत में हाइड्रोजन गैस निकल लेती है, ठीक है। जिंक रहेगा तो बनेगा Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस उड़ी उड़ी जाए, ठीक है। Sn है, इसको बोला जाता है स्टेनस, ठीक है। तो यहाँ बनेगा Na2SnO2, सोडियम स्टेनेट, और हाइड्रोजन गैस जो है खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। और Pb जो है यहाँ पर बनेगा Na2PbO2, इसको बोला जाता है प्लम्बेट, तो प्लम्बेट, समझ में आ रही बात, ठीक है। प्लम्बस, लेड का कॉमन नेम होता है प्लम्बस, तो क्या बनेगा? सोडियम प्लम्बेट। और हाइड्रोजन गैस असंभव, ये उड़ जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है बेटा? उड़ जाता है। एल्यूमिनियम के केस में ये NaAlO2 बनाता है, नाना मोटू नहीं बनाता, NaAlO2 बनाता है, यानी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बनाता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है, ठीक है, पहली फुर्सत में निकल लेता है। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। तो अगर एम्फोटेरिक मेटल है, इनकी रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो क्या बनेगा बेटा? सोडियम मेटेलेट, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। एम्फोटेरिक मेटल है, ये तो बेस से रिएक्शन हो गई, इनकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl से भी हो सकती है। किससे हो सकती है? डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl से कैसे रिएक्ट करेंगे? 1 2 3 4 5, ठीक है। डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करके ये लोग नमक और हाइड्रोजन गैस को निकाल देते हैं, ठीक है। Be रहेगा तो बनेगा BeCl2, और हाइड्रोजन गैस पहली फुर्सत में निकल लेता है। जिंक रहेगा तो ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस जो है खत्म, टाटा बाय बाय गया, ठीक है। Sn रहेगा तो SnCl2, और हाइड्रोजन गैस जो होती है, ठीक है, एकदम से इन्होंने वो भाई हाइड्रोजन गैस जो है उड़ जाता है, ठीक है। PbCl2 जो है, मेरी जबान फिसल गई बोलते हुए, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल लेता है। एल्यूमिनियम के केस में AlCl3 बनता है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बोलता है मैं पागल था जो यहाँ कूदा, और बोल के यहाँ से निकल लेता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक। तो ये देखो, ये जो एम्फोटेरिक मेटल है, इन्होंने एसिड से भी रिएक्ट किया और बेस से भी रिएक्ट किया। इस वजह से ये लोग क्या होते हैं बेटा? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। बोलो समझ में आ रहा है क्या? क्लियर हुआ ये चीज़, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ जब आप NCERT पढ़ रहे होंगे, जब आप पढ़ रहे होंगे NCERT,
तो ये वाली आपको पर्टिकुलर रिएक्शन मिलेगी, कहाँ मिलेगी? हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में। तो ये क्या है? लेबोरेटरी, ये क्या है? लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनाने का लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है।